369 निकोला टेस्ला मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 369 कोड क्या है? 369 को टेस्ला कोड क्यों कहा जाता है? 369 को दिव्य नंबर या ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड कहा जाता है। क्या 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने जीवन में हर समय अपने लिए, अपनों के लिए और कभी कभी इन दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ चाहते रहते हैं या मांगते हैं। हमारी ये चाहत हमेशा पूरी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड हमें कोई चीज़ किस तरह से देता है, या ब्रह्मांड के कौन से ऐसे सुनिश्चित नियम या सिद्धांत हैं जिनकी सहायता से हम अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। मनचाही चीज़ या सफलता प्राप्त करने का ब्रह्मांड का एक ऐसा ही टूल है 369 कोड या टेस्ला कोड। 0 से 9 तक की संख्या में 3, 6 एवं 9 को विशिष्ट माना गया है। 3, 6 एवं 9 अंकों को दिव्य कोड या समस्त ब्रह्मांड की कुंजी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक एवं आविष्कारक निकोला टेस्ला का इन नंबरों के प्रति जुनून से अधिक हद तक विश्वास होने के कारण इन नंबरों को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला को इन नंबरों पर इतना अधिक विश्वास था कि लोग उन्हें सनकी तक कहा करते थे। कहा जाता है कि वो ऑफिस की बिल्डिंग में घुसने से बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। होटल में उनका कमरा नंबर हमेशा 3 के गुणक में होता था। होटल टिप भी 3 के गुणक में ही देते थे। खरीदारी करते समय उसी सामान को खरीदते थे जिस पर प्राइस टैग 3 के गुणक में होता था। थॉमस एडिसन के प्रतिद्वंदी एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, जिनके द्वारा कई आविष्कार किए गए और जो सही मायने में भौतिकी के पिता थे, इतिहास ने हालांकि उनके साथ न्याय नहीं किया। उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। उनके द्वारा ही सर्वप्रथम वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, ड्रोन, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, रिमोट कंट्रोल आदि के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो कि आज साकार हो चुकी है। हालांकि समय यात्रा की बात करने वाले टाइम ट्रेवल, इन महान रहस्यमय वैज्ञानिक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जैसे मामलों के लिए विवादित भी रहे हैं, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएस नेवी के USS एल्ड्रिज नामक लड़ाकू युद्धपोत को तथाकथित रूप से गायब कर दिया गया था। चलिए तो आज जानते हैं क्या है इन 369 नंबरों का रहस्य, क्यों इन्हें दिव्य नंबर कहा जाता है, क्या है ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, क्या वाकई में इस टेक्निक से हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है, और कैसे इन संख्याओं की शक्ति को सफलता में बदला जा सकता है। नंबर 3, 6 और 9 को न्यूमरोलॉजी में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विशिष्ट माना जाता है। यहाँ तक कि इन नंबरों को ब्रह्मांड से इच्छा पूर्ति की कुंजी भी कहा जाता है। यदि आप इनका सही प्रकार से प्रयोग करना जान जाते हैं तो आपके लिए कोई भी कल्पना वास्तविक में बदल सकती है। पैटर्न 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 को पवित्र पैटर्न का द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड कहा जाता है। सेल एवं भ्रूण इसी का पालन करते हैं, लेकिन इस पैटर्न में आपको देखोगे कि 3, 6 एवं 9 गायब है, जो कि इन्हें विशिष्ट बनाते हैं। अब आपको इसे विस्तार से बताता हूँ। टॉरस एनाटॉमी विज्ञान में एक पैटर्न है जो खुद को दोहराता है, वो है 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5। अब इसे इस प्रकार समझते हैं, आप 1 से प्रारंभ करें और नंबरों को डबल करते जाएं और उसे सीक्वेंस फॉर्म में लाएं। जैसे 1 का सीक्वेंस फॉर्म 1, 1 का डबल 2, 2 का सीक्वेंस फॉर्म 2, 2 का डबल 4, 4 का सीक्वेंस फॉर्म 4, 4 का डबल 8, 8 का सीक्वेंस फॉर्म 8, 8 का डबल 16, 16 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 6 = 7, 16 का डबल 32, 32 का सीक्वेंस फॉर्म 3 + 2 5, 32 का डबल 64, 64 का सीक्वेंस फॉर्म 6 + 4 यानी 10, 10 यानी 1 + 0 1, 64 का डबल 128, इसका सीक्वेंस फॉर्म 1 + 2 + 8 यानी 11,
11 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 1 = 2। 128 का डबल 256। 256 का सीक्वेंस 2 + 5 + 6 यानी 13। 1 + 3 यानी 4। 256 का डबल 512 यानी 5 + 1 + 2 सीक्वेंस फॉर्म 8। 512 का डबल 1024। 1 + 0 + 2 + 4 सीक्वेंस फॉर्म 7। 1024 का डबल 2048। 2048 का सीक्वेंस फॉर्म 2 + 0 + 4 + 8 यानी 14। 14 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 4 यानी 5। यहाँ पर हमने एक को जितने डबल किया हमारी सीक्वेंस फॉर्म 1 2 4 8 7 और 5 ही आता है। अब एक नंबर को आधा करके देखते हैं यानी हाफ करके देखते हैं। 1 का हाफ 0.5। 0 + 5 यानी 5। 0.5 का हाफ 0.025 यानी 0 + 2 + 5 यानी 7। इसी तरह 0.25 का हाफ 0.0125। सीक्वेंस 0 + 1 + 2 + 5 8। 1 to 5 का सीक्वेंस फॉर्म 0.0625 यानी 0 + 6 + 2 + 5 यानी 13। 1 + 3 यानी 4। अब इसका हाफ करते हैं। 0.0625 का हाफ 0.03125 यानी 0 + 3 + 1 + 2 + 5 11। 11 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 1 यानी 2। 0.15625 का सीक्वेंस फॉर्म 0 + 1 + 5 + 6 + 2 + 9 यानी 19। 19 का सीक्वेंस फॉर्म 10। 10 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 0 यानी 1। यहाँ आपने देखा कि एक को डबल करे तो भी सीक्वेंस करे तो 1 2 4 8 7 5 आता है और एक को हाफ कर डबल करें तो भी सीक्वेंस फॉर्म सेम आता है। लेकिन इसमें 3 6 और 9 गायब है। लेकिन जब आप 3 6 9 को डबल करते हैं तो इसका पैटर्न हमेशा 3 और 6 आता है। जैसे 3 का सीक्वेंस फॉर्म 3, 6 का सीक्वेंस फॉर्म 6, 6 का डबल 12, 12 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 2 यानी 3, 12 का डबल 24, 24 का सीक्वेंस 2 + 4 6, 24 का डबल 48, 48 का सीक्वेंस फॉर्म 4 + 8 12, 1 + 2 सीक्वेंस फॉर्म 3, 48 का डबल 96, 9 + 6 15, 15 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 5 यानी 6। अब 6 को डबल करते हैं। 6 का सीक्वेंस फॉर्म 6, 6 को डबल करने पे 12, 12 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 2 यानी 3, 12 का डबल करने पे 24, 24 का सीक्वेंस फॉर्म 2 + 4 = 6, 4 + 24 को डबल करने पर 48, 4 + 8 यानी 12, 12 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 2 यानी 3, 48 को डबल करने पर 96, 9 + 6 यानी 15, 1 + 5 यानी 6, 96 का डबल करने पर 192, 1 + 9 + 2 यानी 12, 1 + 2 यानी 3। 3 और 6 को डबल करने पर हमेशा सीक्वेंस नंबर 3 या 6 ही आता है। अब 9 का डबल करते हैं और इसका सीक्वेंस फॉर्म नंबर हमेशा 9 ही रहेगा। 9 का सीक्वेंस फॉर्म 9, 9 को डबल करते हैं तो 18, 18 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 8 यानी 9, 18 को डबल करते हैं तो 36, 36 का सीक्वेंस फॉर्म 3 + 6 9, 36 को डबल करने पर 72 आता है। 72 का सीक्वेंस फॉर्म 7 + 2 9, 72 को डबल करने पर 144 आता है। 144 का सीक्वेंस फॉर्म 1 + 4 + 4 यानी 9,
144 का डबल करने पर 288 का सीक्वेंस फॉर्म 2 + 8 18, 1 + 8 यानी 9। आप 9 को चाहे जितना भी डबल करते जाओ उसका सीक्वेंस नंबर हमेशा 9 ही आएगा। इन्हें सिंबल ऑफ अलाइनमेंट भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी गोल है। किसी वृत्त के कोण का माप 360 डिग्री होता है। आप खुद देखें, 360 डिग्री का सीक्वेंस 3 + 6 + 0 9। अब इसे हाफ करते हैं तो 180 डिग्री। 180 डिग्री का सीक्वेंस 1 + 8 + 0 यानी 9। 180 डिग्री को हाफ करते हैं तो 90 यानी 90। 90 डिग्री का सीक्वेंस फॉर्म 9 + 9। 90 को हाफ करते हैं तो 4.5 डिग्री यानी 4 + 5 यानी 9। अब 45 को हाफ करते हैं तो 22.5 यानी 2 + 2 + 5 9। अब इसका हाफ करते हैं तो 11.25 यानी 1 + 1 + 2 5 9। यानी हम 360 डिग्री को जितना हाफ करते जाएंगे नंबर 9 ही आएगा, यानी इसका सीक्वेंस फॉर्म 9 ही होगा। मतलब यह है कि 3 6 से भी ज़्यादा पावर ब्रह्मांड में 9 का है जो 3 और 6 को कंट्रोल करता है। अब हम इसे इस प्रकार समझते हैं। ट्रायंगल 180 डिग्री, 1 + 8 + 0 9, स्क्वायर 360 डिग्री, 3 + 6 + 0 9, पेंटागन 540 डिग्री, 5 + 4 + 0 9, हेक्टागन 720, 7 + 2 + 0 9, हेप्टागन 900, 9 + 0 + 0 9, ऑक्टागन 1080, 1 + 0 + 8 + 0 is 9, डेकागन 1440, 1 + 4 + 4 + 0 9। यह माना जाता है कि तीनों नंबर दिव्य होने के कारण समय के ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसे 369 कोड या टेस्ला कोड को निकोला टेक्निक भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित तकनीक है। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का एक सार्वभौमिक नियम है जो यह मानता है कि जब आपके द्वारा किसी वस्तु की चाहत, इच्छा, आकांक्षा या विचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में आपके द्वारा ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन भेजा जाता है। यदि वो ध्यान या जागरूकता अधिक समय तक एवं लगातार बना रहे तो यह स्पंदन प्रबल संवेगों में बदल जाता है। आकर्षण का नियम उस वस्तु, चाहत, इच्छा या विचार को आपके जीवन में प्रकट कर देता है। यदि हम आकर्षण के इस नियम में 3, 6 एवं 9 नंबरों की ताकत को मिला देते हैं तो सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस तकनीक द्वारा आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, सब मुमकिन है, बशर्ते कि आप इसका सही से प्रयोग करें। पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, अच्छे संबंध, इच्छित या आदर्श जीवन साथी, सुखी शांति, कोई विशिष्ट लक्ष्य, उच्च स्तरीय जीवन, सब कुछ इस तकनीक से प्राप्त किया जा सकता है। अब हिंदू रिलीजन के अनुसार भी 9 नंबर 3 एवं 6 का अभी अति महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिंदू धर्म में 3 गॉड को मेन माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यहाँ भी 3 हैं। अब देवी सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, यानी इनको ट्रायंगल में देखा जाए तो 3 ट्रायंगल बनाते हैं 180 डिग्री के। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 डिजिट और देवी सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती यानी 3 को मिला दिया जाए तो 6 बनता है। यानी 3 गॉड और 3 गॉडेस 6 का सीक्वेंस बनाते हैं। अब बात आती है कि 9 की, तो 9 वही पावर की डिजिट है जो इनसे ऊपर की पावर रखता है। यानी 3 गॉड और गॉडेस के ऊपर कोई एक पावर है जो ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस में अंक 9 को ब्रह्म अंक माना गया है। उसी प्रकार महाभारत में एक
अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,93,150 पैदल सैनिक थे। इनका भी सीक्वेंस नंबर 9 ही आता है। 21,870 रथ, 2 + 1 + 8 + 7 यानी 18, 1 + 8 9, 21,870 हाथी, 2 + 1 + 8 + 7 + 0 यानी 18, 1 + 8 यानी 9, 65,610 घोड़े, 6 + 5 + 6 + 1 + 0 यानी 18, 1 + 8 यानी 9, 1,93,150 पैदल सैनिक, 1 + 0 + 9 + 3 + 5 + 0 यानी 9, 18, 1 + 8 यानी इन नंबरों को रिड्यूस करने पर भी नंबर 9 ही आता है। यानी नंबर 3 और 6 को नंबर 9 के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यानी मेरे मतानुसार नंबर 9 सबसे पावरफुल नंबर है। रामनवमी में भी 9 दिन का पर्व मनाया जाता है एवं दशहरा भी 9 दिनों का ही होता है और सौर मंडल में भी 9 ग्रह होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी 9 ग्रह होते हैं। इस तरह महाभारत का युद्ध 18 दिन का हुआ था जिसका सीक्वेंस नंबर 9 आता है और गीता में 18 अध्याय है जिसका सीक्वेंस 9 है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी 108 बार किया जाता है। अगर इसका भी सीक्वेंस निकालें तो 1 + 0 + 8 यानी 9 ही आता है। यानी नंबर 9 पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल डिजिट है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। निकोला टेस्ला, इस नाम को अगर डिजिट में बदला जाए तो N का 14, I का 9, C का 3, O का 15, L का 12, A का 1 यानी 54, 5 + 4 यानी 9, टेस्ला T 20, E 5, S 19, L 12, A 1 यानी 57, 5 + 7 12, 1 + 2 3। यह तकनीक 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण, इस चरण में सर्वप्रथम आपको अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से पहचाननी है कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, इच्छित लाइफ पार्टनर, पैसा, अत्यधिक विकास या फिर लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आप स्पष्ट रूप से तय करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पथ पर भ्रमित रहते हैं या विरोधाभासी इच्छाएं रखते हैं तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार में एक ही विषय पर कार्य करें, साथ ही यह विश्वास रखें यह विष नकारात्मक या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हो। द्वितीय चरण, इस स्तर पर आपको मन में यह भावना, कल्पना या विश्वास उत्पन्न करना है कि आपकी विष पूरी हो चुकी है और वह धीरे धीरे आपके पास उपलब्ध है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। साथ इसके प्रति आपको शुक्रगुजार भी रहना है। तृतीय चरण, इस प्रक्रिया में आप अपने पेट के पास कॉपी एवं पेन रखें। सुबह उठते आप अपनी उस विश को विजुलाइज करते हुए 3 बार लिखें। अपनी इच्छा को कॉपी में लिखते समय पूरी तीव्रता से, भावना के साथ उसे महसूस करें। सकारात्मक वाक्य लिखें, कल्पना शक्ति का प्रयोग करें, यह महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और साथ ही धन्यवाद प्रकट करें। दोपहर में उसी कॉपी में अपनी इच्छा को 6 बार उसी कल्पना शक्ति के साथ लिखें। आपके द्वारा सुबह उठते ही ब्रह्मांड को इच्छा पूर्ति हेतु जो वाइब्रेशन भेजे गए हैं, दोपहर तक उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अतः कॉपी में लिखते समय एक एक शब्द में उस ऊर्जा को महसूस करें। रात में सोते वक्त एक बार फिर आपको उस कॉपी में पूर्णतः सकारात्मक एवं तीव्र भावना के साथ अपनी इच्छा को 9 बार लिखनी है और हर बार ईश्वर एवं ब्रह्मांड को धन्यवाद प्रकट करना है। इस प्रक्रिया को आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको अपनी चाहत का कोई न कोई रास्ता नजर आने लगेगा। यदि इस प्रक्रिया को आप 33 या 45 दिन तक काम करना है, अर्थात आपको 369 के पावर को काम में लेना है। एक बार जब इसे 369 की पावर को अपने लिए एक्टिवेट करना जान जाते हैं तो आप जान जाते हैं
तो आप निश्चित रूप से उसके माध्यम से कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यदि आप इस तकनीक को करने से पहले यानी लिखने से पहले एस्थर एवं जेरी हिक्स की असीमित बुद्धिमत्ता द्वारा सुझाई गई 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को यूज करें, यानी 17 सेकंड तक अपनी इच्छा को विजुलाइज करें, तो यह बहुत शक्तिशाली साबित होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।